हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो फ्रेंड्स, आज आपका क्लास 1857 के क्रांति से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न होंगे आज के क्लास में आपका कंप्लीट करवा दिया जाएगा। आप लोग अगर बीपीएससी टीआरई 4 का तैयारी कर रहे हैं तो यह क्लास आप लोगों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि एक ही क्लास में यानी कि आज के क्लास में 1857 का क्रांति से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न, जितने भी टॉप प्रश्न हैं जो एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है, सभी को इस वीडियो में कंप्लीट करवा दिया जाएगा। और फ्रेंड्स, आज आपका थ्योरी क्लास होगा और कल मैं 1857 के क्रांति से संबंधित आपको मैं एमसीक्यू भी करवा दूंगा। तो आप लोग पहले आज का क्लास थ्योरी कर लीजिए और कल जो मैं क्लास करवाऊंगा आपको वो एमसीक्यू से संबंधित होगा। और फ्रेंड्स, यह क्लास आपका मैराथन क्लास होने वाला है। इसमें जितने भी 1857 का क्रांति से क्लास प्रश्न पूछा जाता है मैं आपको कंप्लीट करवा दूंगा। मॉडर्न हिस्ट्री से आपको पता होना चाहिए, जो प्राइमरी का तैयारी कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा अगर वेटेज मॉडर्न हिस्ट्री का किसी क्लास में पूछा जाता तो प्राइमरी में पूछा जाता है। 18 से लेकर 20 प्रश्न आपको सिर्फ प्राइमरी क्लास में मॉडर्न हिस्ट्री से रहता है, जिसमें से कि 1857 का क्रांति से कम 4 प्रश्न एग्जाम में देखने को मिलेगा आपको। और 6 to 8 का अगर कोई तैयारी करे और 9th 10th 11th उनको भी जनरल पेपर में मॉडर्न हिस्ट्री से 7 से 8 प्रश्न एग्जाम में देखने को मिलता है। तो यह क्लास सभी के लिए इम्पोर्टेंट है और जिसका हिस्ट्री ऑनर्स है उनके लिए तो यह क्लास काफ़ी रामबाण साबित होने वाला है। तो फ्रेंड्स, जो कोई भी टीआरई 4 का तैयारी कर रहे हैं आप लोग यह क्लास को बिल्कुल भी मिस ना करें। अगर यह क्लास आप स्किप करते हैं तो हो सकता है जो टॉप प्रश्न हो आपका छूट जाए। और फ्रेंड्स, अगर चैनल पर कोई नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक अवश्य कर दें। और फ्रेंड्स, ये 1857 का जो क्रांति का जो मैं अभी आपको थ्योरी क्लास करवाऊंगा, आज का क्लास आप लोग अच्छे से देख लीजिए और कल जो मैं आपका क्लास कराऊंगा 1857 का क्रांति का एमसीक्यू करवाऊंगा, जिसमें से आपका टेस्ट भी हो जाएगा और आपको पता भी चल जाएगा कि कल जो आप लोगों ने क्लास पढ़ा 1857 का क्रांति से संबंधित थ्योरी क्लास आपको कितना याद है। एमसीक्यू में मैं आपको कवर पूरा कंप्लीट करवा दूंगा। आज का क्लास आप लोग अच्छे से देख लीजिए ताकि कल जो मैं एमसीक्यू करवाऊंगा आप लोग खुद से पहले जवाब देते जाएं। तो ठीक है फ्रेंड्स, क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। और चैनल पे जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब आप लोग कर दें ताकि इस चैनल पर जितने भी क्लास हो टीआरई 4 से संबंधित आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो ठीक है फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई थी? तो आपको पता है इसका आंसर है मेरठ से, जो 10 मई 1857 को यह प्रारंभ हुई थी। आगे देखते हैं, 34वीं रेजिमेंट के सिपाही मंगल पांडे ने किस स्थान पर विद्रोह किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा बैरकपुर, जो कि पश्चिम बंगाल में स्थित है। अगला देखते हैं, वर्ष 1857 के स्वाधीनता संग्राम के प्रतीक क्या थे? तो फ्रेंड्स, ये VVI प्रश्न है, ये आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि इसमें कह रहा है कि 1857 के स्वाधीनता संग्राम के प्रतीक क्या थे? तो कमल और रोटी, तो यह चिन्ह थे, ये आप इसको याद रखिएगा। आगे, 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था? तो इसका तात्कालिक कारण यह था कि एनफील्ड राइफल में चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग होता था। तो इसी के वजह से जितने भी सिपाही थे उन्होंने विद्रोह कर दिया। चर्बी वाले कारतूस मतलब वह सुअर की चर्बी, जो एक राइफल आते थे जो अंग्रेज़ों ने भारतीय सैनिक को दिया था, उसको मुंह से खींचने के बाद वो चलता था। उसी में इन्होंने कहा कि नहीं, सुअर वाला चर्बी हम लोग नहीं इस्तेमाल करेंगे, इसलिए इन्होंने विद्रोह कर दिया, नहीं हम लोग इसका राइफल यूज़ नहीं करेंगे सुअर चर्बी वाले। और आगे देखते हैं, अंग्रेजी की शोषणकारी आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक एवं प्रशासनिक नीतियों के प्रभावों ने 1857 के विद्रोह को जन्म दिया। आगे प्रश्न, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो फ्रेंड्स, ये गवर्नर जनरल से रिलेटेड एग्जाम में प्रश्न आपको 1 से 2 प्रश्न हमेशा मिलेगा। इसमें कह रहा है जो 1857 का जो विद्रोह हुआ था उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो आपको याद रखना है, ये हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय ब्रिटिश के प्रधानमंत्री कौन था?
तो उसमें ब्रिटिश के प्रधानमंत्री थे पामस्टन। तो याद रखिएगा फ्रेंड, इसमें सारा फ्रेंड्स इम्पॉर्टेंट प्रश्न ही लिया गया है। आप जब बीपीएससी टीआरई 4 का जब एग्ज़ाम देंगे, जब यहाँ से प्रश्न आपको मिलेगा तब आपको लगेगा कि नहीं सर ने सही बोला था। इसलिए फ्रेंड्स मैं जितना भी क्लास करा रहा हूँ सब बीपीएससी टीआरई 4 को देखकर ही कराया जा रहा है। इसके बाहर मैं कुछ भी नहीं करा रहा हूँ। आपका एग्ज़ाम में प्रश्न यहीं से बनेगा, आप लिख लीजिए, क्योंकि एनसीईआरटी क्लास है ये, दूसरा क्लास नहीं मैं करा रहा हूँ। एनसीईआरटी बेस्ड क्लास है। जितना एनसीईआरटी में डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाता है वो इसी बुक से पूछा जाएगा। और इस बुक से कितना प्रश्न पूछा गया आपको पता है। मैंने 6 to 8, 1 to 5 का वीडियो एनालिसिस करके चैनल पर अपलोड कर दिया है। जो टीआरई 3 में जितने प्रश्न पूछे गए थे वो सारा इसी बुक से पूछा गया था। अगला प्रश्न देखते हैं इसमें। 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना कौन सी थी? तो यह थी सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना। आगे, 1857 के विद्रोह में भाग लेने वाले सर्वाधिक सैनिक किस राज्य क्षेत्र से थी? तो जब 1857 का जो विद्रोह जब हो रहा था फ्रेंड्स, उस समय जब जितने भी जो सैनिक भाग लिए थे वो ज़्यादातर किस क्षेत्र के थे? तो यह जगह अवध से थे। तो ये भी याद रखिएगा। आगे, 1857 ईस्वी में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? तो इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग ने। केंद्रीय संगठन की कमी तथा सुनियोजित रणनीति के अभाव में 1857 ईस्वी का विद्रोह असफल रहा। तो याद रखिए फ्रेंड्स, एग्जाम में आपसे प्रश्न पूछेगा 1857 का विद्रोह असफल क्यों रहा? तो आपको आंसर मारना है केंद्रीय संगठन की कमी तथा सुनियोजित रणनीति के अभाव के कारण यह विद्रोह असफल रहा। लखनऊ में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किस महिला ने किया था? यह थी बेगम हजरत महल ने। फ्रेंड्स, यहाँ पे एक प्रश्न ऐसे बनेगा आपका, जब आपको एग्जाम में प्रश्न दे दिया जाएगा कि लखनऊ में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया, तो आपको मारना एग्जाम में बेगम हजरत महल ने किया था। आगे देखते हैं, 1857 के स्वाधीनता संघर्ष के प्रमुख भूमिका निभाने वाली रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ था? तो आप सबको पता है इसका जन्म वाराणसी में हुआ था, जो कि उत्तर प्रदेश में है। आगे देखते हैं, रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में किसने पराजित किया था? तो रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में किसने पराजित किया था? तो इसका आंसर हो जाए कैप्टन ह्यूरोज ने। आगे प्रश्न, असम में 1857 की क्रांति का नेता कौन था? असम में जो कि 1857 की जो क्रांति हो रहा था, तो वहाँ का नेता कौन था? तो ये है दीवान मनीराम दत्त थे। फैजाबाद से विद्रोह कर रहे किस क्रांतिकारी को पकड़ने के लिए अंग्रेजों ने 50,000 रुपये का इनाम रखा था? तो यह थे मौलवी अहमदुल्ला। आगे देखते हैं, कानपुर से विद्रोह का नेतृत्व कर रहे नाना साहब ने किसे अपना सेनापति नियुक्त किया था? आपसे एग्जाम में फ्रेंड्स ऐसे बनेगा कि 1857 के कानपुर से विद्रोह का नेतृत्व कौन कर रहे थे? तो आपको याद रखना है नाना साहब कर रहे थे। इनका सेनापति कौन था? तो ये तात्या टोपे थे। इनका और एक नाम था, एग्जाम में आपसे प्रश्न पूछेगा कि तात्या टोपे का और किस नाम से जाना जाता था? तो आपको वहाँ बताना है रामचंद्र पांडुरंग था। आगे, 1857 के विद्रोह के दौरान मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर ने किसे अपना सेनापति नियुक्त किया? तो यह हो जाएगा बखत खान को मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर ने इसे नियुक्त किया था। इसमें फ्रेंड्स कह रहा है 1857 ईस्वी के विद्रोह के प्रमुख केंद्र व प्रमुख विद्रोहियों नेता। जैसे कि देखिए जगह है दिल्ली, उसमें विद्रोहियों के नेता कौन थे? बहादुर शाह द्वितीय, बखत खान थे। और विद्रोही तिथि का डेट क्या? 11 मई 1857। दमनकर्ता नीलकंठ हडसन थे।
तो फ्रेंड्स इसमें मैं आपको बता देता हूँ, इसमें एग्ज़ाम में बीपीएससी टीआरई 4 में कौन सा इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड, सारा आपको याद नहीं रखना है, मैं बता रहा हूँ कौन कौन इंपॉर्टेंट है। एक फ्रेंड्स आप याद रखना है आपको, लखनऊ का बेगम हजरत महल, जो कि 1857 क्रांति का इन्होंने ही वहाँ से लखनऊ से इन्होंने इसका युद्ध में भाग लिया था, बेगम हजरत महल ने। दूसरा फ्रेंड्स आपको याद रखना है झांसी, जो रानी लक्ष्मीबाई 1857 क्रांति की इन्होंने ही वहाँ से भाग लिया था। आगे है कानपुर का नाना साहब तात्या टोपी 5 जून 1857। और है यहाँ पे फैजाबाद आपको याद रखना है मौलवी अहमदुल्ला। और एक सबसे इम्पोर्टेंट है जगदीशपुर, जो कि कुंवर सिंह अमर सिंह है, जो 12 जून 1857 को विलियम टेलर और विसेंट अयर दमन करता थे ये। और एक फ्रेंड्स ये है बरेली, खान बहादुर खान से रिलेटेड। बस फ्रेंड्स इतना याद रखना, इससे ज़्यादा आपको याद नहीं रखना है। आगे प्रश्न देखते हैं। वर्ष 1857 के विद्रोह के दमन के पश्चात भारत शासन अधिनियम 1858 पारित किया गया। इसके माध्यम से भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से निकलकर ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चला गया। तो फ्रेंड्स आपसे एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी के जो पावर थे, तो उस किस वजह से ब्रिटिश क्राउन के हाथ में चला गया। तो यह हो जाएगा ब्रिटिश वर्ष 1857 के विद्रोह के दमन के पश्चात भारत शासन अधिनियम 1858 पारित किया गया। जब ये 1857 का विद्रोह हुआ तो फ्रेंड्स उसके बाद भारत शासन अधिनियम 1858 पारित किया गया। इसके माध्यम से भारत का शासन, जो यहाँ पर जितने भी पावर में थे, जितने भी जो यहाँ पर सरकार चला रहे थे, ये इनके माध्यम से तो भारत शासन ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ से निकलकर यह ब्रिटिश क्राउन के हाथ में चला गया। उसके बाद ब्रिटिश से ही भारत को चलाया जाने लगा। आगे महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश राज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी। तो इसका आंसर है 1 नवंबर 1858 को। आगे 1857 के विद्रोह के दमन के पश्चात भारतीय सेना का पुनर्गठन के लिए किस आयोग का गठन किया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा पील आयोग का। फ्रेंड्स ये आपको VBI बना के रखना है, इसको आपके एग्ज़ाम में यह प्रश्न पूछा जा सकता है। ये प्रश्न TRE 3 में 6 to 8 में पूछा गया था, इसलिए मैं कह रहा हूँ इसको आप याद रखिएगा। वर्ष 1858 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा किसे भारत का प्रथम वायसराय बनाया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग को बनाया गया था। 1857 ईस्वी के विद्रोह के कौन सा शायर अंग्रेजों का आलोचक था। तो इसका आंसर है मिर्जा गालिब। एक नोट में देखते हैं फ्रेंड्स, भारत के शिक्षित मध्यम वर्ग तथा जमींदारों ने 1857 के विद्रोह में तटस्थता बनाए रखी थी। आगे प्रश्न, 1857 के विद्रोह के कारण पर भारतीय भाषा में लिखने वाला प्रथम भारतीय कौन था। तो यह सर सैयद अहमद खान थे। वर्ष 1857 के विद्रोह में बिहार का नेतृत्व जगदीशपुर के जमींदार वीर कुंवर सिंह द्वारा किया गया। फ्रेंड्स BPSC TRE 4 में ज़्यादातर बिहार से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप ये कुंवर सिंह वाला याद रखिएगा कि 1857 के विद्रोह में बिहार का नेतृत्व जगदीशपुर के जमींदार वीर कुंवर सिंह द्वारा किया गया था। 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की थी। तो इसका आंसर हो जाए ग्वालियर के सिंधिया परिवार ने अंग्रेजों की सहायता की थी। इसमें फ्रेंड्स 1857 पर आधारित प्रमुख पुस्तकें, एक पुस्तक का नाम है द ग्रेट रिवेलियन, इनके लेखक हैं अशोक मेहता। आगे फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस, इनके लेखक हैं विनायक दामोदर सावरकर। आगे देखते हैं 1857 के लेखक हैं SN सेन। आगे सिपाही म्यूटिनी एंड द रिवॉल्ट ऑफ 1857, इसके लेखक है RC मजूमदार। हिस्ट्री ऑफ इंडियन म्यूटिनी, इनके लेखक है TR हॉमस। रिवेलियन 1857 के लेखक हैं PC जोशी।
आगे, कॉलेज ऑफ द इंडियन रिवॉल्ट के लेखक हैं सर सैयद अहमद खान। आगे प्रश्न, किसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था? तो इसका आंसर हो जाएगा वीडी सावरकर। फ्रेंड्स, ये वाला प्रश्न TRE 3 में PRT में पूछा गया है। ये वाला प्रश्न मैं कहा था फ्रेंड्स, NCERT जो मैं आपको करा रहा हूँ इसी से आपका सारा प्रश्न आ जाएगा एग्ज़ाम में। 1857 से अगर प्रश्न बनेगा तो जो मैं ये वीडियो आपको करा रहा हूँ अभी, आप सेव करके रख लीजिए, इससे बाहर आपका प्रश्न नहीं बनेगा। मैं इसलिए बार बार कहता हूँ, मैं बहुत सारा वीडियो एनालिसिस किया, बहुत सारा बुक में देखा, लेकिन जो यह बुक से पूछा गया वो किसी बुक से नहीं पूछा गया है। इसलिए आपको NCERT ही पढ़ना है। आपको अगर खुद से पढ़ना है तो आप ये वाला NCERT बुक लेके ख़रीद लीजिए और घर में पढ़िए इसको। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप मेरा क्लास करिए, आपको समझ में आ जाएगा। आगे, 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा किसने दी? तो यह किसने दी थी? सर जेम्स आउट्रम एवं W टेलर ने दी थी। आगे, तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न प्रथम न राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था, यह कथन किसका है? तो RC मजूमदार का है। आगे देखते हैं, भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा SN सेन है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैंने आपको 1857 से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न आने वाले एग्ज़ाम में, तो ये सारा कंप्लीट करा दिया। आज हमारा ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया, 1857 की क्रांति। इससे बाहर फ्रेंड्स आपका एग्ज़ाम में प्रश्न नहीं पूछेगा। मैं आपको हमेशा कह रहा हूँ, 100% गारंटी कहता हूँ, अगर एग्ज़ाम में पूछने का प्रश्न रहेगा तो इसी क्लास से आपको पूछा जाएगा। NCERT क्लास जो मैं आपको करा रहा हूँ अभी, जिसमें से 1857 को एक वीडियो में पूरा कंप्लीट करा दिया गया। फ्रेंड्स, मैं हर दिन आपको टॉपिक वाइज कराऊंगा। एक चाहूँगा तो मैं भी एक ही वीडियो में सारा चैप्टर कंप्लीट करा दूं, लेकिन उससे सही नहीं होगा। आपको जो भी टॉपिक पढ़ने का मन हो, आप उस टॉपिक पे वीडियो क्लिक करके आप पढ़ सकते हैं। इसलिए मैं आपको टॉपिक वाइज इसका प्लेलिस्ट भी बना दिया हूँ। आप जाके प्लेलिस्ट में शुरू से लेके अंत तक ज़रूर देखिए, तभी आपको समझ में आएगा। और इससे पहले आपने चैप्टर का क्लास नहीं किया है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा, आप जाके देख सकते हैं। और फ्रेंड्स, मॉडर्न हिस्ट्री का BPSC TRE 4 से रिलेटेड मैंने प्लेलिस्ट बना दिया, आप जाके देख सकते हैं। और फ्रेंड्स, पॉलिटी, ज्योग्राफी और मॉडर्न हिस्ट्री सभी का क्लास चल रहा है, आप जाके भी क्लास कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें। और फ्रेंड्स, मेरे द्वारा पढ़ाया गया 1857 की क्रांति आपको कैसा लगा? अगर आपको वीडियो पसंद आया हो हमारा पढ़ाया हुआ, तो आप लाइक करें और कमेंट करें। और आपको किसी भी चीज़ का डाउट हो तो आप कमेंट करें, आपको रिप्लाई ज़रूर दिया जाएगा। और फ्रेंड्स, आपको किस टॉपिक पे क्लास चाहिए, आप किस चीज़ का तैयारी करें, आपको कमेंट करके बताएं, मैं आपके लिए वही प्रोवाइड करने का कोशिश करूँगा। फ्रेंड्स, आप अगर बिहार टीचर का तैयारी करें, आप किस क्लास का तैयारी कर रहे हैं, आप कौन सा टॉपिक पढ़ना चाहते हैं, तो वीडियो में आप कमेंट करें, उसी हिसाब से मैं आप लोगों को क्लास कराता रहूँगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।